हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फ्रॉम बेसिक। आज हम ब्लड रिलेशन का टॉपिक लेके आए हैं। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। हम अपनी पर्सनल लाइफ पे जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उन पे भी अप्लाई करके और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सेकंड्स में। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। यू नीड टू केयरफुली रीड द क्वेश्चन और फिर अपने पर्सनल लाइफ में उस क्वेश्चन को अप्लाई करके देखें। कुछ सिंबल्स हैं विच यू नीड टू नो, जैसे कि मेल रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस साइन से, फीमेल्स रिप्रेजेंट करी जाती हैं माइनस साइन से, सिस्टर्स डॉटर नीस कहलाती है, ब्रदर्स डॉटर नीस कहलाती है, सिस्टर्स सन नेफ्यू, ब्रदर्स सन नेफ्यू, मदर्स रिलेटिव मैटरनल और फादर्स रिलेटिव पैटर्नल। एज फादर्स फादर, ए के ग्रैंड फादर हुए, हस्बैंड्स ब्रदर ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड सिस्टर सिस्टर इन लॉ, ऐसे ही वाइफ का ब्रदर ब्रदर इन लॉ, वाइफ की सिस्टर सिस्टर इन लॉ। अब एक क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, एफ इज डॉटर ऑफ जी, सी इज मदर ऑफ बी, डी इज फादर ऑफ सी, ई इज मदर ऑफ डी, ए इज रिलेटेड टू डी एज। अब इस क्वेश्चन में ए इज सिस्टर ऑफ बी, F is daughter of G, C is mother of B, D is father of C और E is mother of D। अब इसको हम एक प्रॉपर चार्ट में बनाएंगे। E D की मदर है, D C के फादर हैं, C B की मदर है और B की सिस्टर है A। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि A इज रिलेटेड टू D एज, A और D का क्या रिलेशन है। ये मदर है, ये सिस्टर है, A की सिस्टर ये है, तो ये B की मदर है, तो ये A की भी मदर हुई। ये मदर है C के फादर ये हैं D, तो A D के क्या लगे ग्रैंडफादर, तो D A के ग्रैंडफादर लगे और A D की ग्रैंड डॉटर लगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रैंड डॉटर। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है P and Q are brothers, R and S are sisters, the son of P is brother of S, Q is related to R as। अब इसमें है कि P Q का ब्रदर है, P मेल है, इसलिए इसको हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे। Q का जेंडर हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसको डिनोट नहीं करेंगे। उसके बाद लिख रहा है कि R और S सिस्टर है, यहाँ पे P and Q are brothers, तो इसका भी सिंबल पॉजिटिव होगा। R और S are सिस्टर, इसका भी दोनों सिस्टर हैं, तो S भी नेगेटिव होगी। फिर लिख रहा है कि सन ऑफ P का सन इज ब्रदर ऑफ S, सन ऑफ P का सन S का ब्रदर है और S इज फीमेल और S की सिस्टर कौन है R। तो इस रिलेशन को देखते हुए ये पता चलता है कि P के तीन चिल्ड्रन हैं। सन ये जिसका नाम नोन नहीं है, X एज्यूम कर लेते हैं, एक S डॉटर और एक R, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि Q इज रिलेटेड टू R एज, Q R का क्या लगा अंकल, क्योंकि ये इसका भाई है तो ये चाचा है, चाचा इज नोन एज अंकल, तो इसका आंसर है अंकल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड, अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। राकेश को एक वुमन ने राकेश को अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि उसके ब्रदर का फादर
उसके ग्रैंडफादर के इकलौते सन हैं। तो हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू राकेश एज वुमेन और हस्बैंड, और ये है वुमेन इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू अ हस्बैंड। तो इसने कहा कि ब्रदर्स फादर, राकेश के फादर मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते सन हैं। तो वुमेन इज़ रिलेटेड टू राकेश एज सिस्टर, ग्रैंडफादर, फादर और ये राकेश। तो ये वुमेन, तो ये दोनों ब्रदर सिस्टर हुए, तो वुमेन राकेश की सिस्टर लगी। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब वो गर्ल इंट्रोड्यूस्ड बॉय एज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल, द बॉय इज रिलेटेड टू गर्ल एज। गर्ल ने इंट्रोड्यूस किया बॉय को एज सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ अ अंकल। उसके अंकल के फादर की डॉटर, उसके अंकल के फादर की डॉटर का बेटा, ठीक है। तो इसका क्या लगा, ब्रदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये था हमारा ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम आपके लिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ की पे एक टॉपिक लेके आएंगे और बताएंगे कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस कैसे जल्दी से सेकंड्स में सॉल्व करे जाते हैं। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करें। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।